कौशल परवीन। आज हमारे राजधानी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है जमशेदपुर की जानी मानी हस्ती समाज सेवी चंदन यादव, जो कि यहाँ पे जमशेदपुर में हर कोई इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो चलिए इनसे पूछते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम सवाल। तो चंदन जी, आप हमारे स्टूडियो में आज पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? राजधानी न्यूज़ अपनी एक पहचान जो सत्यता को दिखाने में अपनी अहम भूमिका रखती है। आप सभी एंकर्स को, राजधानी न्यूज़ के सभी कैमरामैन को, सभी यहाँ पे कार्यरत कर्मचारी को, सभी मित्रों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे की लड़ाई आप और हम मिलकर फिरका प्रस्त शक्तियों को कैसे मार भगाए, समाज को कैसे एक अच्छी दिशा, युवाओं को कैसे एक आत्मनिर्भर रोजगार दे सके, इसके लिए हम और आप मिलकर काम करें। आपके न्यूज़ चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। चंदन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने लॉकडाउन में बहुत से लोगों की मदद की, किस तरह की और कैसे की? देखिए, लॉकडाउन की स्थिति में तो सारे लोग ने किया, सिर्फ चंदन यादव ने नहीं किया। लॉकडाउन में आपका न्यूज़ चैनल से लेकर जो पीछे पैदान के गरीब लोग थे, उन्होंने भी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए सेवा की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात था, हम सबों के लिए भारत देश सर्वोपरि है और देश को जब जब परेशानी आएगी, हर एक युवा साथी, हर एक समाज से जुड़े व्यक्ति समाज के लिए काम करेंगे और देश सर्वोपरि है। देश के हित में जो भी कदम हो, हर इंसान को आगे आकर काम करना चाहिए। और सभी लोगों ने किया और हमने भी उसी तरह का काम किया जो सब लोगों ने मिलजुल कर किया। कुछ 19 कुछ 20 हुआ है, जिसमें कि हो सकता हम थोड़ा ज्यादा किए, हो सकता कुछ कम किए, लेकिन सभी लोगों ने देश के लिए काम किया। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय कोरोना का काल तो आज भी चल रहा है, लेकिन जब देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा था, जमशेदपुर के बड़े बड़े नेता अपने कांच के घर में बंद थे और एक एक घर को बचाने का किसी ने काम किया है तो युवा साथी किया है, गली से जुड़े हर व्यक्ति किए हैं, हर गरीब लोग एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर अपने अपने घर को बचाया है, समाज को बचाया है, देश को बचाने का काम किया है। वनस्पति नेता उस समय सो रहे थे। जैसे कि जमशेदपुर में आपको लोग मसीहा मानते हैं चंदन जी, बहुत से लोगों की आपने मदद की। जैसे अभी हाल फिलहाल हमने देखा था एक न्यूज चैनल के माध्यम से कि सांची में किसी ऑटो ड्राइवर की आंखों का ऑपरेशन करवाया था आपने, और उनके परिवार वालों के लिए आपने बहुत कुछ किया था। देखिए, अगर हम राजनीति में आए हैं, हम उस नेताओं लोग को बोलना चाहते हैं, अगर आप राजनीति में हो तो राजनीति की मूल परिभाषा क्या होती है। राजजोड़ नीति ये कब उपलब्ध होता है, इस बात को समझने की जरूरत है। हम राजनीति में आए हैं सेवा भाव से, काम करने की वजह से चंदन यादव पहचाना जाता है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम करीब करीब 450 कैंसर पेशेंट जिसका इलाज ही नहीं करा रहे, उसकी परिवार का राशन से लेकर बच्चों की पढ़ाई का भी जिम्मेदारी चंदन यादव ईमानदारी से लिया है। हम काम कर रहे हैं, चाहे टेम्पो परिवार हो, मुड़ी बेचने वाला हो, गोलगप्पा बेचने वाला हो, और इतना तक कि न्यूज चैनल के भी बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैसे वो न्यूज चैनल चलाता है, कैसे वो अपने आप को स्थापित कर पा रहा है समाज में इस कोरोना में, ये बहुत बड़ी बात है। न्यूज चैनल के भी रिपोर्टर लोग हमसे मिलते हैं, भैया ऐसा सा बात है, हम चिंता मत करो, लेकिन सत्यता को सामने लाओ और हम आपके साथ हैं। ऐसे ऐसे परिवार को चंदन यादव नेता बनकर समाज में काम नहीं कर रहा है, भाई और बेटा के रूप में हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे। आज तो ऐसा हो गया है कि किसी की बहन की भी शादी होती है तो चंदन यादव ईमानदारी से उस क्षेत्र में जाकर हम काम करते हैं। जैसा कि विधायक सरजू राय जी ने एक स्लोगन दिया प्रेस के माध्यम से कि समस्या समाधान संपर्क, और 1 साल का ये उनका कंटिन्यू रहेगा। ये एक नया जुमला विधायक सरजू राय जी ने जमशेदपुर के युवाओं को, जमशेदपुर के अभिभावकों को, जमशेदपुर की जनता को, माताएं को, बहनों को छलने का काम किया है। इसलिए कि 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में अगर विधायक जी मेरा काम के मुताबिक 0.1, बात को समझिए ना, 0.1, 1.0 भी हम नहीं बोल रहे हैं, मेरे काम के मुताबिक अगर वो 0.1 भी अपना काम को दिखाएंगे तो हम उनको मान जाएंगे।
क्या होता है समस्या समाधान संपर्क? जनता चुनी आपको मीडियाबाजी करने के लिए क्या? जनता चुनी आपको सिर्फ अखबार में बने रहने के लिए क्या? किस क्षेत्र में आप दोबारा गए हैं? किस क्षेत्र में आज समस्या का इतना बड़ा लोगों को समस्या हो रही है? चाहे किसी भी हॉस्पिटल की बात करें, हम क्यों बात करेंगे सिर्फ एमजीएम की बात तो छोड़ दीजिए, वो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र कैसा काम करता है सारे लोग जानते हैं। अरे हम बात करेंगे टीएमएच की, हम बात करेंगे ब्रह्मानंद की, हम बात करेंगे स्टील सिटी की, हम बात करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल की, उस पर आप क्यों नहीं सवाल उठाते हो? गरीब एडमिट होता है 3.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, कोई भी लोग हो 2.5 लाख से कम बिल नहीं बनता है। सर्दी काशी जुकाम में जाता है परिवार, और उसके बाद अचानक पता चलता है कि परिवार के लोग आईसीयू में एडमिट हो गए। कहां घपलाबाजी है? इस पर क्यों नहीं प्रश्न उठाते विधायक जी या बड़े बड़े नेता? क्योंकि उन लोगों को पैकेज बना हुआ है, हर हॉस्पिटल से पैकेज उनका। आपको मेरे हॉस्पिटल के खिलाफ बात नहीं करना, आपको 15 लाख का पैकेज है, ईयरली हम आपको देंगे, आप उस 15 लाख को जनता का सेवा करिए या 15 लाख अपना घर पे रख लीजिए। यानी कि हॉस्पिटल के मेंबर्स भी जुड़े हुए इस चीज में, रणनीति है। अच्छा एक बात बताइए, आप राजधानी न्यूज चैनल के सभी लोग जमशेदपुर में घूमते हैं? बिल्कुल। अब एक बात बताइए हमें, कोई एक ऐसा नेता जो टाटा मेन हॉस्पिटल के खिलाफ में बात करता हो, जो ब्रह्मानंद के खिलाफ में बात करता हो, जो गरीब की आवाज को उठाता हो, आप हमें बताओ, एक नेता का नाम बताओ। आप रिपोर्टिंग करते हो, क्षेत्र में घूमते हो, हम तो ये पूछते हैं कि गरीब की व्यवस्था स्वास्थ्य में कुछ और, विधायक का परिवार का कुछ और बड़े बड़े पूंजीपतियों का कुछ और। क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसीलिए नेता चुन के आते हैं? विधायक जी ने कहा कि समस्या समाधान संपर्क, और चंदन यादव बोलता है समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट। बहुत डिफरेंस है, इट्स अ ट्रूली, और हम ट्रू काम कर रहे हैं। जनता जानती है, हम रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक हम क्षेत्र में काम करते हैं। कहीं भी आप पता कर लो, सिर्फ पूर्वी नहीं, पूरे जमशेदपुर में चंदन यादव काम कर रहा है। हम ये जानते हैं, हम दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आता है, कौन? हम बोलते हैं हम आए हैं चंदन यादव। पटाख से दरवाजा खुलता, पकड़ के महिला रोने लगती, पुरुष रोने लगता है, जो परेशान है उसको ये मालूम चल जाता है कि चंदन यादव आया है तो ऑन द स्पॉट काम करेगा। विश्वास है उसको, गरीब को आज विश्वास है कि चंदन यादव पहुंचता है तो ऑन द स्पॉट। कोई आश्वासन नहीं कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे, 2 घंटा का बाद देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। अभी भी तो जैसे पता चल रहा है आपका उद्देश्य है कि हर जगह जगह पे जा करके आप सबके लिए मदद कर रहे हैं। नहीं, मेरा बात समझिए, हम सबसे बड़ा बात है कि आप बहुत जगह देखे होंगे, हमारे पास भी बहुत सारे लोगों का फोन आता है और ये बोलते हैं भैया कल ये फलाना नेता आया था, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं और किसी नेता का भी नाम हम उजागर नहीं करना चाहते, अपना अपना राजनीति करने का पर्सनल स्टाइल होता है सबों का, लेकिन हमारा टोटल अलग है। वो बोलते हैं, जनता बोलती, कल एक नेताजी आए थे हमारे यहाँ, फेसबुक में पूरा फोटो खींचे और ले गए और बोले कि कल से तुम्हारा समस्या खत्म हो जाएगा, तुम्हारे घर में दवाई पहुंच जाएगा, राशन पहुंच जाएगा, तुम्हारा बच्चा का फीस भरा जाएगा। लेकिन भैया जब फोन करते हैं तो बोलते हैं हम 2 घंटे के बाद बात कर रहे हैं, हम एमजीएम के अधीक्षक से बात कर लिए हैं, हम टीएमएच के जीएम से बात कर लिए हैं, हम स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर लिए, आपका काम हो रहा है, और 3 दिन के बाद वो नेता फोन ही नहीं उठाता है। बड़े बड़े नेता है ऐसे में, ये कतार छोटे नेताओं का भी नहीं है, बड़े नेताओं का फेयर लिस्ट है ये हमारे पास। फोन नहीं उठाता है और फेसबुक में डाल के वायरल कर देता है परिवार के बारे में, कितनी गलत बात है। इसीलिए चंदन यादव आज काम करता है, लाइव काम। हमारा फेसबुक आप खोलो, चंदन यादव, सपना यादव, संतोष यादव, नागेंद्र भाई, सबका फेसबुक चलता है लाइव, एवरीथिंग इज लाइव, नो झूठा, कुछ झूठ फरेब नहीं। आज तो चंदन यादव 2 महीने में 20,000 युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं। दे सकते हैं विधायक जी, दे सकता है यहाँ का सांसद विद्युत महतो। आप बताइए, आप क्षेत्र में एंकर घूमता है राजधानी न्यूज चैनल का, आप हमें बताओ कि भाजपा के सांसद विद्युत बरन महतो कितने क्षेत्र में दिखते हैं? आप घूमते हो, हमें बताओ कितने क्षेत्र में दिखते हैं, किस चीज में दिखते हैं? क्या गरीब का घर में जाके खटखटाते हैं ये लोग कि आपकी घर की व्यवस्था क्या है?
उसके घर का आंसू पोंछता है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा, पैसा नहीं है, आर्थिक कमजोरी इसके कारण, कोरोना का मार पड़ा हुआ है। मध्यम वर्ग के लोग तो ऐसे ऐसे परिवार है जो बता नहीं सकते कि मेरे घर में खाने को नहीं है, क्योंकि मान और सम्मान भी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होती है, हम अपने बच्चा के स्कूल का फीस नहीं दे पा रहे, ऐसा ऐसा मध्यम परिवार है। ऐसे ऐसे परिवार को चंदन यादव कनेक्टिविटी कर लिया है, बोला आप चिंता मत करो, हम किसी को नहीं बताएंगे लेकिन आपका काम करेंगे। हम काम कर रहे हैं युवा को हम रोजगार दे रहे हैं, 20,000 रोजगार 2 महीने में चंदन यादव दे रहा है। हम बोल दिया कि आप युवा को छलने का काम भाजपा ने कर लिया, युवा को छलने का काम भारतीय जन मोर्चा के लोग ने कर लिया। अब किस तरीके का छला मैनिफेस्टो में लाए विधायक सरजू राय, पूर्वी मांगे परिवर्तन, युवाओं को देंगे रोजगार, हर बच्चे होंगे शिक्षित, हर गरीब के घर में बनेगा खाना। एक काम सरजू राय जी बताएं और हम बताएंगे। हम आज करीब करीब स्वास्थ्य के क्षेत्र में चंदन यादव इतना काम कर रहा, हम तो घर घुसते हैं तो नहाने के बाद ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा काम करके आए। टाइम नहीं है, रात को लेके सुबह से आ चुकी राजधानी न्यूज चैनल, आपने भी फोन किया कि आपका कोई न्यूज कवर करना है, आप टाइम दीजिए, तो हमने आपको एक जवाब दिया, बहन हमें आप ज्यादा देर वेट मत कराना। क्यों? बहुत सारे लोग तो बहुत प्रश्न होंगे, मेरा इंटरव्यू होगा, मेरा फलना होगा, ये न्यूज चैनल हमको दिखाएगा, ये न्यूज चैनल हमको दिखाएगा, लेकिन चंदन यादव जमीनी पे काम करने पे विश्वास करता है। हमारे पास उतनी टाइम हम न्यूज एंकर्स को भी देते हैं, मेरी बात समझना बहन, आप बुरा मत मानना, चूंकि हम मीडिया पे बनने पे विश्वास नहीं रखते हैं, गरीब के दिल में बसने पर चंदन यादव विश्वास करता है और हम काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, हम आज शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका मीन टाइम पे बच्चा का नाम कट गया, वैसे बच्चों को चंदन यादव नाम लिखाया अपने पैसे से। वो परिवार आज कम से कम खुश तो है, कहीं से तो हम उसको रोजगार दे रहे हैं। तो युवा को बोला सत्तू बेचो, गन्ना का रस बेचो, ठेला लगाओ, चाय भी बेच लो, सिर्फ 24 तक। 24 चंदन यादव नहीं जीतेगा, 24 वो युवा जीतेगा जो परेशान है, 24 मुड़ी वाला जीतेगा, 24 जो परिवार शिक्षा को लेकर परेशान है वो जीतेगा। हम जाति के आधार पर चंदन यादव काम नहीं करेगा, ना ही चंदन यादव धर्म के आधार पर काम करेगा, और हम काम करेंगे 24। लोग बोलते भैया आज जनता आपको बहुत उम्मीद रखती है, हम 24 आराम से निकालेंगे। हम बोलते 24 हम नहीं जीतेंगे, और हम जीतेंगे किस लिए? काम के आधार पर, बाजों के आधार पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी डेली जुमलाबाजी देती है, और उसी का विंग है भारतीय जन मोर्चा। सरजू राय जी अलग नहीं है भाजपा से, जनता भी समझ रहे हैं, हम भी समझते हैं। हर काम तो जो भाजपा का वो सरजू राय का है, और हम भाजपा के खिलाफ। आप बताओ भाई, हम कोरोना की बात करते हैं, अमित शाह रैली करते हैं, बंगाल जाइए, और हमको लगता है कोरोना एडल्ट नहीं हुआ है। 18 साल, एडल्ट का मतलब 18 साल, 18 साल जहां हो गया कोरोना का, उस क्षेत्र में कोरोना है, और जिस क्षेत्र में 18 साल कोरोना का नहीं हुआ है वहां पे कोरोना नहीं। बंगाल में कोरोना एडल्ट नहीं हुआ है, वेरी गुड। पौंडीचेरी में कोरोना एडल्ट नहीं हुआ, नहीं पहुंचता है। आपका केरल में कोरोना एडल्ट नहीं हुआ है, नहीं पहुंचता है। तमिलनाडु में मतलब कोरोना एडल्ट नहीं हुआ, नहीं पहुंचता है। जमशेदपुर में कोरोना एडल्ट है, क्या बात है भाई। चुनाव आयोग भी इसमें मतलब मजबूती से पक्ष रखना चाहिए। कितने बड़ा बड़ा शो कर रहे हैं भैया नेता लोग। अमित शाह कर रहा, आप रैली देखो, हमारे जो प्रधानमंत्री है रात 8 बजे बात करते हैं कोरोना की, और सुबह कोरोना को अब डिफॉल्ट करते हो, रैली करते हो, नो मास्क नथिंग। क्या बात कर रहे भाई कोरोना को। कोरोना की आड़ पर कब तक बड़े लोग राजनीति करेंगे। आज हेमंत सोरेन आपका उपचुनाव में रैली कर रहे हैं, हमने देखा काफी भीड़ है, क्या वहां कोरोना नहीं है भैया। तो हम तो चुनाव आयोग से बोलते हैं कि आप डेली क्षेत्र में जमशेदपुर के एक गली में चुनाव कराओ, हम चुनाव की व्यवस्था करा देंगे। हर एक गली का हर परिवार में चुनाव करा दो, कि आपका परिवार का मतलब मुखिया को परिवार में चुनाव कराओ, कम से कम कोरोना से तो बचेंगे लोग। तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि कोरोना की आड़ पे नेता राजनीति करता है, और कोरोना की आड़ पे नेता गरीब को मारना चाहता है, चाय वाला को मारना चाहता है, जूता पॉलिश करने वाला को मारना चाहता है। क्या बात है भैया। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एकदम स्पष्ट है, काम करो, और सिर्फ 24 तक आपको बता दें। एक मोची परिवार, कल हमने उसके पास पहुंचा, कहां से नंबर बेचारा ले आया मेरा,
और उसकी पेट में खून जमा हुआ था। हमारा फेसबुक पे एवरीथिंग इज लाइव, महिला है, खून जमा हुआ था पेट में। विधायक सरजू राय जी के पास गई, कोई काम नहीं। भाजपा का बड़ा बड़ा नेता के पास गए, नेता का नाम नहीं ले रहे, आप समझदार है, समझ सकते हो कि भाई कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्वी में कौन नेता है बड़ा, बड़े नेताओं के पास गई महिला, नथिंग, कुछ नहीं, रो रो के घर आ गई। उसको किसी ने नंबर दिया कि ये नंबर पे फोन कर लो, चंदन यादव है, ये आएगा। और उसको फोन देने वाला कौन था आपको मालूम है? भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लोग, जो भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। बहुत बड़ा आज का डेट में बहुत ही राजनीति का जो प्रोफाइलियो है नेताओं ने चेंज कर दिया, एवरीथिंग इज चेंज्ड। और वो महिला को भाजपा के लोग फोन नंबर दिए, वो फोन की, रात का 9:30 बज रहा था, हम क्षेत्र में ही थे, रो रही है महिला। हम बोला क्या हुआ? बोला मेरा हस्बैंड जो जूता पॉलिश करता है बेटा, मेरा पेट में बहुत दर्द है, हम आयुष्मान कार्ड से है लेकिन मेरा इलाज नहीं हो रहा है। वेरी सैड न्यूज। आयुष्मान कार्ड होने के बाद करीब करीब ऐसे 1000 परिवार है मेरे पास जिसका आयुष्मान कार्ड है, इलाज नहीं होता है, इलाज नहीं हो रहा। हम जब घर पहुंचे पकड़ के रोने लग गए। हमने क्या हुआ बताओ पहले? बोला मेरा पेट में खून जम गया, कल ऑपरेशन का डेट है, मेरे पास पैसा नहीं है। हम बोला आयुष्मान कार्ड है? बोला है, लेकिन फिर भी पैसा लगेगा। हम बोला कितना? बोला 5-7 हजार। हम बोला लो 7,000, इलाज कराओ। रोने लग गई पकड़ पकड़ के और बोली कि बहुत नेता के पास गया, हम बंगाली परिवार है, बहुत विधायक के पास गया, सांसद तक के पास गया, लेकिन नथिंग, कोई नहीं सुना बेटा। और तुमको हम एक फोन किया तो भाग गया। यही अंतर है जमशेदपुर के नेता में और चंदन यादव में, यही डिफरेंस हमने पैदा किया है। इस ट्रेंड को हमने चेंज किया। बोलता है बहुत सारे नेता जिसका पूर्वी विधानसभा में बिरसा नगर मजबूत, वो चुनाव जीत गया। तो बिरसा नगर मजबूत कैसे होता है भैया? चुनाव के समय में 1 साल बचे रहेगा, दारू मुर्गा चलेगा दुनिया भर का। इस चीज को हम चेंज करेंगे। हम हर दरवाजा खटखटाएंगे अपने से कि आपका घर का स्थिति क्या है, आपका रोजगार क्या है। युवा को बोल दिया हमने 24 तक इंतजार करना, चाय बेच लो अभी, कोई चिंता मत करना, चोरी मत करना, किसी की मां बहन को मत छेड़ना, लफड़ाबाजी मत करना। टेम्पू परिवार को हमने बोला, ड्रेस हमने अभी 17,000 टेम्पू चालक का चंदन यादव ने ड्रेस दिया। कौन ऐसा नेता है जो करता है क्षेत्र में? आप दिखाओ हमें में कोई एक ऐसा नेता का नाम। आप एंकर लोग हैं, आप रिपोर्टर लोग हैं, रिपोर्टिंग लोग, क्षेत्र में घूमो, एक दिन हमारे साथ घूमो, यू फील प्राउड ऑन मी। हम एंकर्स को बोलते हैं, आपको हम बोल रहे हैं, आप हमारी टीम, एक दिन आप हमारे साथ निकलिए। हम सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, रात को 2 बजे घुसते हैं। हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं और चंदन यादव आज काम के बलबूते जाना जाता है और हम काम करने पे विश्वास रखते हैं। अपने पॉकेट के पैसा से चंदन यादव फैंस क्लब के लोग करीब करीब 33,000 जो मजबूती से लोग जुड़े हैं। और इतना फोन आता, भैया हम जुड़ना चाहते हैं, भैया हम जुड़ना चाहते हैं। हम बोला जुड़ जाओ, लेकिन काम करना। युवाओं को बोल दिया क्वालिफिकेशन के आधार पर हम सरकारी नौकरी युवा को देंगे, महिला को देंगे। जो महिला परेशान है, जो बच्ची परेशान है, बीएड की हुई है पर लड़की है, नो एडमिशन, नथिंग। सबसे मूलभूत कारण क्या आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सिस्टर मैं बताना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की बात नेता करते हैं, भ्रष्टाचार की बात मोदी जी करते हैं, भ्रष्टाचार की बात अमित शाह करते हैं, भ्रष्टाचार की बात हेमंत सोरेन करता है, भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर करते हैं। आपको सुनकर बहुत ही अचंभा होगा। भ्रष्टाचार पनपता ऊपर के लोगों से। ऊपर के जितने बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए सरकारी जो तंत्र है, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, देश में अगर भ्रष्टाचार राज्य में बढ़ता है तो उसका गुनहगार इस राज्य का मुख्यमंत्री है। वेरी ट्रू। और सत्य बोलने के लिए आपकी मृत्यु हो जाए, मालूम है एक बात, सांस रुकना ही मृत्यु नहीं होती है। सत्य को बोलना से पीछे हटना मृत्यु है, हम ये समझते हैं। सत्य पे बात करो ना। बहुत सारे भाजपा के लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। अरे भैया, आप मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप अमित शाह के खिलाफ बोल रहे हैं, भारतीय जन मोर्चा के लोग बोलते हैं आप सरजू राय के खिलाफ बोल रहे हैं। किससे पसंद करें? मेरा विधायक कौन है? पूर्वी का विधायक है भैया सरजू राय जी। हम किससे पूछेंगे?
वेरी सैड न्यूज टू से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आज युवा परेशान है। हम युवा को बोलते हैं किसी भी पार्टी में रहो, अपना अस्तित्व, अपना कलर, अपना परिवार को जान लेना। हम भी हिंदू हैं, हम भी जय श्री राम बोलते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वैसे हिंदू नहीं है जो माँ बाप को मारता है और बाहर में जय श्री राम करता है। हम वैसे हिंदू नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों का जैसा है। एक दिन पहले हमने न्यूज चैनल के माध्यम से देखा आज का अखबार में कि कोई अमित शाह के फोटो लगाकर गाली गलौज किया, और ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना, इसका तो हम विरोध करते हैं। लेकिन आखिर ये कराया कौन? बोला जुम्मा का दिन था, मुस्लिम कराया। ये भी तो हो सकता है कि जुम्मा का दिन था, भाजपा के लोग करवा दिए और मुस्लिम का चेहरा को सामने ला दिया। नेता के पास 40 ऑप्शन है भैया। जनता को कब तक बुड़बक समझेंगे? आप हिंदू मुस्लिम नहीं होगा जमशेदपुर में, ये वादा है चंदन यादव का। हिंदू मुस्लिम हम नहीं होने देंगे। मुसलमान को गाली दीजिएगा और रात में मुसलमान के घर पे जाके चाय पीजिएगा। भाजपा बताएगा कि मुसलमान की कितना लेता है। हिंदू लीडर मुस्लिम महिला से शादी है और मुस्लिम लीडर हिंदू लेडीज से शादी है, क्यों नहीं भाजपा इस पर कार्रवाई करती है? क्यों हर जगह भगवा चोला। हिंदू दिवस चंदन यादव भी मना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू दिवस हम गरीब के आंख आंसू पोंछ के मनाएंगे, युवा को रोजगार देके मनाएंगे, रोड में झंडा लेके नहीं मनाएंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे बहन के लिए, परिवार के लिए। जो बहन अशिक्षित है, नौकरी नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसके पास 10 लाख रुपया नहीं है कि बीएड के परीक्षा में वो टीचर्स एजुकेटेड उस पे वो नामांकन कर पाए। तो 10 लाख चार्ज है। 10 लाख कहां से देगी बेचारी? कहां से देगी वो 10 लाख? वो तो उसका परिवार पढ़ाई कराते कराते, बीएड कराते कराते खत्म, एमबीए कराते कराते खत्म हो जाता है परिवार। शिक्षा की स्थिति इतना हाई है, इतना पैसा लगता है, और उसके बाद 10 लाख का डिमांड, 8 लाख का डिमांड सरकारी के बड़े बड़े मंत्री की तरफ से। और भ्रष्टाचार ऊपर से लिखते हैं, नीचे से नहीं। आज कोरोना के नाम पे चेकिंग 500 फाइन, 1000 फाइन, 2000 फाइन। अरे कोरोना के नाम पे आप चेकिंग करते हो तो मास्क दे दो जिसके पास मास्क नहीं है। जो मास्क नहीं पहना उसको बोलो भैया मास्क पहन लो, सैनिटाइज कर दो। सरकार के पास तो सारी कुछ की व्यवस्था है, ये सब नहीं करते। जनता को लूट रहे हैं सरकार के लोग। और जो खासकर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की बात करता हूं, सत्य है एडमिनिस्ट्रेटिव लोग आज अगर क्षेत्र में काम कर रहा है तो हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार में अगर लिप्त है तो उसका मेन मुखिया मुख्यमंत्री है। हर थाना में बांध दिया गया है 10 लाख रुपया देना होगा, ये हमको देना है, तब हम राज चला पाएंगे, तब आप लोग का पेमेंट होगा। तो कहां से करेगा भैया? भ्रष्टाचार तो ऊपर से है, तो हेलमेट चेकिंग करेगा ही, आपको 2000 जबरदस्ती फाइन करेगा ही। मास्क आप यहाँ पे लटकाए हो तो उस पर भी फाइन कर देगा 500। मजबूरी है बेचारे का। हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को गलत नहीं बोलते। बहुत सारे विधायक क्या कर रहे हैं मालूम है? क्षेत्र के विधायक, हम खुलासा कर रहे हैं आपके चैनल से, हमारे पास एवरीथिंग इज ट्रू रिपोर्टिंग है। तेल वाला को परेशान करता है जो तेल बेच रहा है, सरकारी तेल। क्यों परेशान कर रहा है? कि मेरा क्षेत्र में तेल बेच रहा है तो मेरे को 5000 रुपया नहीं 50,000 रुपया मंथली चाहिए। विधायक बोलता है, क्षेत्रीय विधायक हम बोलते हैं। आप बात करते हैं रोड हम बनाएंगे, नाली हम बनाएंगे, स्कूल हम बनाएंगे, भवन हम बनाएंगे, लेकिन वो भवन 1 साल के बाद गिर जाता है, रोड 1 साल के बाद खराब हो जाता है। आखिर क्यों खराब होता है? क्योंकि वो जो वेंडर काम कर रहा है ठेकेदार, उसको तो 30% उस मूल्य का विधायक जी को देना है, सांसद को देना है, तब वो काम करता है। तो कहां से स्वच्छ काम आएंगे? अब जाओ दिल्ली में मेरी 2 सिस्टर है, एमबीबीएस है, मैं दिल्ली जाता हूं, देखो अरविंद केजरीवाल का काम देखो, स्वास्थ्य में उसका काम देखो, शिक्षा में। अरे यहाँ के मुख्यमंत्री को जाकर अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में काम देखना चाहिए। वहां भ्रष्ट बोलते हैं ना, 62 का 62 सीट ले आया, 62 का 58 सीट ले आया। कैसे ला रहा है? काम के आधार पर अरविंद केजरीवाल ला रहा है। हम किसी का पक्ष की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो सत्य है सत्य तो बोलना चाहिए। हम अगर भाजपा में भी है तो हमें सत्य तो बोलना चाहिए, हम कांग्रेस में तो सत्य तो बोलना चाहिए। लेकिन हमारा झारखंड पूरी भ्रष्ट में लिप्त है। एक मंत्री को
महीना का पैकेज है, 3 महीना में 10 करोड़ देना है ऊपर। जो मंत्री बने, जो विधायक है उसको देना है मुख्यमंत्री को 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए महीना। तो क्या समाज का कल्याण की बात करते हो? कहां समाज आगे बढ़ेगा? समाज की युवा के कंधे पे रखकर गोली चलाकर वोट ले लेते हो। एकदम मीन टाइम पे 2000, 5000, 10,000, 20,000 चुनाव में पैसा बांटता है लोग। 5-5 लाख बांटता है, 20-20 लाख बांटता है। क्यों बांटता बताइए? तो हम काम करेंगे तो पैसा नहीं बांटेंगे। हम चंदन यादव चुनाव लड़ेगा पैसे के दम पे नहीं, अपने काम के दम पे चंदन यादव चुनाव लड़ेगा। हम चुनाव लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे, और जीतेगा आप जैसा एंकर जीतेगा, न्यूज चैनल के गरीब लोग जीतेगा, जो आज परेशान है, स्कूटी में चलता अपना पॉकेट का तेल भरा के। ऐसे ऐसे भी आपके जैसे न्यूज चैनल के लोग हैं जो ईमानदार है, पैसा नहीं लेता है, देते कभी कभी 200 ले लो भाई तेल भरा लो, 500 ले लो तेल भरा लो, नहीं भैया। तो सत्य का बात कहा है। तो राजधानी न्यूज के सभी चैनल के अधिकारियों से हम आग्रह करते हैं, आपको जहां दिक्कत हो हमें फोन करना, हम पहुंचेगा आपको। आप हमें अपना भाई समझो, नेता मत समझना। सारी जनता को हम बोलता है, हमको जो सर बोलेगा, जो नेता बोलेगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएगा। हमें अपना परिवार समझो, हम काम करेंगे। आज कैसे हम क्षेत्र में काम करें, चाहे नामदा बस्ती ले लो, छाया नगर ले लो, गुड़िया नगर ले लो, चाहे 3 प्लेट ले लो, बर्मा माइंस ले लो, कंचन नगर ले लो, काशी डी ले लो, गुरुद्वारा बस्ती ले लो, बिरसा नगर पूरा जोन ले लो, मोहर्दा ले लो। हम मोहर्दा की पानी की बात किए थे विधायक सरजू राय जी, स्वच्छ पानी देंगे। 200 रुपया फीस लगता है जनता को, पानी का पैसा देती है जनता, और टिस्को भी 200 रुपया पानी का पैसा लेता है, और मोहर्दा जलपूर्ति भी लेता है। लेकिन मालूम है आपको, वहां पानी नहीं मिलता है। 1 घंटा सुबह पानी मिलेगा, पतला पानी। विधायक की कोई आवाज नहीं उठा रहे। बात किए थे कि हम गुंडों से मुक्त करेंगे शहर को। देखिए 48 आर्म्स पकड़ाया जमशेदपुर में, और ये किसके लोग है? सारे लोग जानते हैं। सारे बड़े बड़े जितने गुंडे जमशेदपुर में, हम डरते नहीं है, और जाको राखो साइया मार सके ना कोई, हम डरने वाले लोग नहीं, हम क्लियर बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। जितना गुंडा जमशेदपुर में, सबको बड़े बड़े नेता का आशीर्वाद है, चाहे मंत्री का हो, विधायक का हो, सांसद का, तब ना गुंडागिरी करता है। प्रशासन को बोलता छोड़ दीजिए, मेरा आदमी है, थोड़ा कम पैसा, मतलब थोड़ा कम, मतलब इसको धारा डाल के जेल भेजिए, जेल भेज दीजिए, लेकिन कम धारा डालिए। पुलिस का खौफ नहीं है गुंडा पे, आखिर क्यों? पहले के पुलिस देखिए क्या खौफ था, आज पुलिस का खौफ नहीं है। 48 आर्म्स पकड़ा है जमशेदपुर में, कितनी बड़ी उपलब्धि है जमशेदपुर की पुलिस के लिए। लेकिन एक बात है, 48 आर्म्स पकड़ाया, कैसे पकड़ाया? वो किसके श्रेय में काम कर रहा था? बोलो। सुने हैं अखबार में आया, गणेश सिंह को मारने के लिए लोग लगे थे, तो अमरनाथ सिंह, तो फलना सिंह, तो फलना। आखिर ये सारे लोग, जो भी लोग है गुंडागिर्दी में लिप्त है, वो किसके श्रेय में काम करते हैं? वो तो जानता है, मेरा पीछे मेरा विधायक है, मेरा पीछे मेरा मंत्री है, मेरा पीछे मेरा केंद्र का मंत्री है। सारे लोग जानते हैं, अरे भैया इसको कुछ नहीं होगा, 3 हत्या भी कर देगा भैया, 10 साल में छूट के आ जाएगा, अरे 2 साल में बरी मार देगा। ऐसा ऐसा बात है। हम समाज की बात करते हैं, अब गुंडा को श्रेय देते हैं नेता लोग। चंदन यादव को श्रेय नहीं देता है। हम गरीब के साथ काम करते हैं, मुड़ी बेचने वाले का काम करता है, ठेला चलाने वाले के साथ चंदन यादव काम करता है, उसके घर में जाकर माड़ भात खाते हैं। भैया गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब के साथ गलत करना पाप है। उसको मूलभूत सुविधाओं से जो नेता वंचित रखता है, वो पाप है। 24 हम भी आएंगे, देखिएगा काम, दिखाएंगे काम। जब हम आज के डेट में काम कर सकता है बिना एमएलए, एमपी, पार्षद, कुछ चंदन यादव नहीं है, तब क्षेत्र में आज काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, दौड़ दौड़ के कर रहा है। हम तो कोई एक नेता को नहीं देखा होगा कि दरवाजा खटखटा के पूछता है कि तुम्हारे घर का क्या व्यवस्था है, और आप मेरे साथ चलिए। हम क्षेत्र में जहां गाड़ी रोकता है वहां 50 आदमी आ जाता है, भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, भैया बहुत अच्छा। क्यों बोल रहे? आखिर क्या बात है? खाली ट्रेन रखते हो, प्रशिक्षण शिविर भाजपा करती है। किस चीज का प्रशिक्षण शिविर? मेरे माँ बाप हमको बोल दिया सुबह जब जन्म लिए, बेटा आप ब्रश करो, भगवान का पूजा करो, पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे तो आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। माँ बाप तो सिर्फ मतलब प्रशिक्षण देता है। चोर भी अपना बेटा नहीं चाहेगा कि वो चोर बने, चोर भी चाहता है कि उसका बेटा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा पढ़ाई करके अच्छा कुछ बन जाएगा। लेकिन इस ट्रेंड को नेता ने चेंज कर दिया, टोटल चेंज। कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम। है ही कहां चंदन जी जो अपने बच्चों को पढ़ा सके? भैया आखिर सिस्टर आप बताओ,
गरीब का मूलभूत सुविधा कौन मार रहा है? ये नेता मारता है, ये अधिकारी को बोलता है। सब तरफ तो विधायक का अधिकारी, जहां जहां फंड आया है, विधायक जी का बस फंड नहीं है। फंड है ना, विधायक का फंड आता है ना करोड़ों रुपया, वो पैसा कहां जा रहा है? वो पैसा करोड़ों रुपया का 40% तो विधायक जी के नेता लोग, विधायक जी खा लेते हैं। या सांसद हो, या सांसद का नेता हो, या पार्टी का नेता, वो तो उसको पहले हजम कर लिया। 40% हजम कर लिया, 60% बचा। अब वो 60% में 30%, तो वो जो ठेकेदार काम कर रहा है उसका भी तो बाल बच्चा है, वो 30% कमा लिया। 100 रुपया आया, उसमें 30 रुपया जनता का काम के लिए मिला। कहां काम होगा भैया? कहां शिक्षा में आप सुधार लाओगे? लेकिन अगर चंदन यादव चुनाव जीतता, मेरा फंड जो रहेगा, उस फंड का डबल फंड चंदन यादव काम करेगा क्षेत्र में। फंड खत्म, चंदन यादव काम करना चालू। फंड तो हमें 1 साल का जो फंड आएगा वो 2 महीने में मेरा खत्म हो जाएगा। हम जानते हैं परेशानी क्या है। चंदन यादव गरीब के घर दिया है। हम परेशानी को देखें, स्वास्थ्य को देखें, शिक्षा को देखें, रोड में काम कर रहे हैं, नाली पे हम काम कर रहे हैं। आपको मालूम है, हम नाली के सफाई कराते हैं, अपने साफ करने निकल जाते हैं। बात करते हैं दलित की। दलित कौन था? यही आपके भाजपा के लोग दलित का घर में खाना नहीं खाते थे। क्या राजनीति है भैया, समझो। आज दलित के घर में ये भाजपा के लोग पत्ता में खाना खा रहे हैं। पहले दलित को तो बोलते ही नहीं थे कि ये दलित है। क्या हाल था अंबेडकर जी का? कहां पूजते थे लोग? भगवा रंग पहन लेने से हिंदू नहीं होता है भैया। जय श्री राम बोल के राम जी के नाम पर वोट ले लेना, ये राम जी खुश नहीं होंगे। काम करो जय श्री राम, हर हिंदू अपना पूजा पाठ करे, अपना धर्म के लिए काम करे, अच्छी बात है। लेकिन मुस्लिम भी इबादत करता तो उसके साथ धोखाबाजी मत करो। हम ये बोलना चाहते, नेता लोग बता देता है, अरे अमित शाह का फोटो में ना गाली गलौज किया और ऐसा ऐसा बात था। कौन किया भैया? तो कल जुम्मा का दिन था और मस्जिद से निकला हुआ लोग कर दे। वाह, प्रशासन पकड़े? हो सकता है। हम यादव हैं तो हम अच्छे, तो सब यादव अच्छा है, ये गलत बात नहीं है। अगर हम गलत हैं तो क्या सारा यादव गलत है? हम मुस्लिम एक गलत किया, सारा मुस्लिम गलत किया क्या? आप हिंदू है, हिंदू एक गलत काम कुछ कर दे तो सारा हिंदू उसका दोषी हो गया? ये कहां का ट्रेंड है? कल भी ये लोग दंगा भड़काने की कोशिश भाजपा के लोग किए जमशेदपुर में। जमशेदपुर की प्रशासन को सैल्यूट करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। केस करिए, एफआईआर होगा, कोर्ट जाएगा मामला। लेकिन अब हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, राजनीति नहीं होगा भगवा के नाम पर। बहुत सारे लोग बोलते भैया आपको भाजपा भी टिकट देगा। हम बोले टिकट की चिंता चंदन यादव नहीं कर रहा, हम निर्दलीय क्षेत्र में उतरेंगे। हम भी टिकट लेके अगर राजनीति करेंगे, आप विधायक बनेंगे तो मेरा ऊपर भी वही सिस्टम होगा। तुम विधायक है, तुमको 6 लाख महीना देना है, फिर तो हम भी भ्रष्ट हो गया। हम निर्दलीय चुनाव में जाएंगे, कोई पार्टी नहीं, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना जेएमएम। बहुत सारे लोग को बोलते हैं, हम लीडर लोग से बात होता है, हम बोलते हैं कि आज हम 250 बूथ में काम कर दिए। हंसता है, बोलता है झूठ बोल रहे हैं, ये जनता कभी आपका नहीं होगा। हंसता है, मजाक उड़ाता है मेरा। हम बोले ईश्वर पे चंदन यादव विश्वास करता है, दंगाबाजी नहीं करता है, जनता को दौड़ाता नहीं है। विधायक जी को एक तो कैंसर का, मैडम आपको बता दें, सिद्धगोड़ा का क्षेत्र है, कैंसर का पेशेंट था। हम ट्राई क्या किया कि कैंसर का आदमी को बोले जाइए विधायक जी को ऑफिस। हम पहले फोन किया, अनजान आदमी बैठे थे कि हम चंदन यादव नहीं बोल रहे। हम बोले सर ऐसा ऐसा बात है। बोला भेजिए मेरे ऑफिस, उसका काम होगा। देखिए कितना बढ़िया ट्रेंड है, भेजिए तुरंत काम होगा। हमने भी सोचा चलो भाई अच्छी बात है, गरीब का काम हो गया। 4-4.5 लाख रुपया लगेगा, उसको कहां से लाएगा? विधायक के पास फंड है, विधायक के पास बहुत सारा सिस्टम होता है। अभी तो हम विधायक नहीं, तो हम जानते नहीं है। बहुत सारा सिस्टम है कि कहां कहां फोन करने से सब व्यवस्था हो जाएगा। चाहेंगे विधायक तो निश्चित गरीब परेशान नहीं होगा, चाहेगा सांसद तो निश्चित दुकानदार परेशान नहीं होगा, मंगला हाट का परिवार परेशान नहीं होगा। चाहत होनी चाहिए काम की, गरीब की चाहत। ये लोग को नोट कमाने का है तो कहां होगा? जब हमने उस कैंसर पेशेंट को उनके विष्णुपुर कार्यालय में भेजा तो पता चलता है कि आप चल जाओ बागीडी कार्यालय। कैंसर पेशेंट है, कैसे हो गया होगा? उसके बाद वो जब बागीडी कार्यालय जाता है तो बोलता है 6 दिन बाद आइएगा। 6 दिन बाद आ जाता है तो बोलता विधायक जी नहीं है।
तो मतलब दौड़ाने कब तक होगा? और वही चीज चंदन यादव उस परिवार का इलाज करा दिया। हमने इलाज कराया। अब जाकर पता करो, हम जब बात करते हैं कि 400 कैंसर पेशेंट, तो 400 कैंसर पेशेंट। हम बात करते हैं टीबी पेशेंट, हम बात करते हैं स्वास्थ्य में हर लोग जो परेशान होते हैं, उस पर चंदन यादव काम कर रहा है। चलो, सत्तू दुकान हम खुला दिया अभी करीब 100-150 लोग को, युवा को खुलाया, गरीब है, काम करो। 24 तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से चंदन यादव नौकरी भी दिलाएगा। हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको बड़ा बड़ा टाटा कंपनी में जॉब दे देंगे, नहीं, नॉट पॉसिबल फॉर मी, लेकिन इतना जरूर कर देंगे कि आपका परिवार परेशान नहीं होगा, इतना जरूर कर देंगे कि आपका बच्चा शिक्षित होगा, इतना जरूर चंदन यादव करेगी, गरीब भूखा नहीं मरेगा। ये काम चंदन यादव करता है। ये काम नहीं करता है कि हम गरीब को दौड़ाएंगे, मेरे पास कोई दौड़ता नहीं है, एक फोन पे काम और हम पहुंचते हैं ऑन द स्पॉट। इसलिए तो लोग आपको फोन करते हैं ताकि वो जानते हैं कि आप उनकी मदद करेंगे। नहीं, ये अच्छी बात है मैडम, ये अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि इसलिए लोग फोन करते हैं कि लोग हमसे उम्मीद करते हैं। यही उम्मीद लोग नेता से भी करता है, यही उम्मीद लोग अपना जनप्रतिनिधि से भी करता है, यही उम्मीद लोग सांसद से भी करता है। क्यों चुनते हैं? हमारी लड़ाई सिस्टम से है। मेरी बात समझिए, संजू राय जी हमारे दुश्मन नहीं, हमारे अभिभावक है, मैं उन्हें हाथ जोड़ता हूँ। ही इज मतलब पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत अच्छे हैं, हमारे अभिभावक है, हमारे गार्जियन है, हमारे हम उनका पैर छूते हैं, हमारे घर भी आते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप, दैट यू इज पर्सनल रिलेशनशिप में हम कोई बात नहीं करते। आपके सांसद विद्युत वरण महतो जी हमसे हमारे साथ पूजा करते हैं रामनवमी का, अलीबाड़ी में माँ दुर्गा का पूजा करते मिलते हैं, लेकिन प्रतिनिधि के नाते में हम उनका विरोध करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? रिलेशनशिप इज डिफरेंट थिंग। वो अगर हम बात कर रहे थे, इसका मतलब नहीं कि चंदन सर जो है राइट आदमी है। हम बात कर रहे हैं एक पर्सनल रिलेशनशिप हर इंसान के परिवार में होता है, दैट इज टोटल डिफरेंट। लेकिन जनता के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको हम पर्दाफाश करेंगे, जुमलेबाज लोग को पर्दाफाश करेंगे। भाजपा जुमलेबाजी पर कब तक राजनीति करेंगे? राम का मंदिर बनाएंगे, कसम खाएंगे। वाह, आप राम का मंदिर तो बना दिए, क्या राम जी खुश है इस मंदिर से? इसमें 210 करोड़ का फंड था भैया, और फंड आ गया 450 करोड़। क्या होगा पैसा? इस फंड से भाजपा के बड़े बड़े नेता अरबपति बन गया। कहां से आ गया पैसा? जो भाजपा का जिला अध्यक्ष बनता है 3 साल के बाद में उसका 6 तो घर हो जाता है जमशेदपुर में, 20 तो गाड़ी हो जाती है, 10 तो रोजगार उसका हो जाता है। साइकिल में चलने वाला भाजपा का जिला अध्यक्ष 1 साल के अंदर में 6 तो गाड़ी का मालिक हो जाता है। सियाना जैसा घर एरिया पे 20 तो फ्लैट का मालिक हो जाता है। भाई साहब क्या बात करते हो? और गरीब होता है, मध्यम वर्ग के लोग और मतलब पिसाते हैं इन लोगों के चक्कर में। उसीलिए हम बोलते हैं सबको कि कहीं पे भी जाओ अपना अस्तित्व को ध्यान रखना। और चंदन यादव डंके की चोट पे बात करता है, इसलिए हम चोरी नहीं कर रहे, हम जनता को आश्वासन नहीं देते। ऑन द स्पॉट युवा का काम, ऑन द स्पॉट गरीब का काम, ऑन द स्पॉट मध्यम वर्ग के काम, और ऑन द स्पॉट पिछले पैगाम जहां पे रोशनी नहीं है। आपको मालूम है पुआल खा के भी परिवार रहता है। आप सोचते होंगे कैसा बात बोल रहा है चंदन यादव, ये पागल तो नहीं हो गया? हम आपको बता रहे हैं, मेरे साथ चलिए। पुआल चूल्हा है जो हम अंतिम पैदान की बात कर रहे हैं, उस पैदान की बात चंदन यादव आज काम कर रहा है। चूल्हा में गरीब है, डाल दिया है पुआल, गर्म पानी और मैदा। हम जब घर घुसे, हम बोले क्या है? बोले बेटा मेरा खाना है। हम बोले ये खाना? बोला हाँ, हमको तो सरकार देता नहीं है, ना चावल मिलता, ना दाल मिलता, ना आलू मिलता, ना प्याज मिलता, ना दवाई मिलता। हम बोला आप करते क्या है? बोलता हम तो कोयला चुनते हैं, हम कोयला चुन के ही सब जो 10-20 रुपए कमा लिए, चल गया। इसमें पुआल का भी पैसा आ गया, आटा का भी पैसा आ गया, और जो कोयला हो तो मेरा ही है। तो सोचिए, वेरी बैड। विधायक को सोचना चाहिए, बड़े बड़े नेता को भी सोचना चाहिए। इट्स अ ट्रूथ। सोचो यार, वो परिवार को आज चंदन यादव काम कर रहा है। गैस चूल्हा हमने इसको दिया, हर महीना राशन। ऐसा करीब 10,000 परिवार है जो चंदन यादव हर महीना राशन देता है। आप पता करो जाके क्षेत्र में, सिर्फ पूर्वी में नहीं, पश्चिम हो, बैरागोड़ा हो, घाटशिला हो, हमने काम कर रहे हैं। वो परिवार आशीर्वाद देता है, बोलता मेरा बेटा है, मेरा भाई है। तो ये चंदन यादव काम कर रहा है। बिल्कुल चंदन जी, और आगे भी जमशेदपुर की जितनी जनता है हमेशा आपका सहयोग करेगी। आप जैसा लोगों के लिए करते हैं, जितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं,
जैसे कि आपका कहना है बड़े बड़े विधायक नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपको अपने सलाखों पर बैठा कर रखेंगे। देखिए, बहुत जल्दी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, हम आपको भी बुलाएंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े विधायक का, नेता का हम पर्दाफाश करेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम एसपी साहब को बोल देंगे, लिखित भी देंगे उस दिन। एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जितना भी डिपार्टमेंट है विजिलेंस का, हम देने वाले हैं लिख के कि हमारी हत्या हो सकती है। क्योंकि हम खर्रा ना बोलेंगे, हम वैसे वैसे नेता का बाय नेम पर्दाफाश करेंगे 10 से 15 दिन में। चाहे बड़ा बड़ा विधायक अपने आप को मानता हो क्षेत्र का, चाहे वो जो भी पार्टी का नेता, कौन किससे कितना पैसा लिया, कौन दुकानदार भाई को परेशान कर रहा है, कौन मट्टी तेल बेचने वाले को परेशान कर रहा है। क्या परेशानी भैया कि आपका 17 केल आवंटन था, आप तो 15 ही केल बांटे हैं, 2 केल क्या हुआ हो, तो 2 रुपया चोरी किया, लेकिन आपको 50,000 मानते। वाह रे वाह विधायक जी, हम विधायक जी का बाय नेम, बाय रिकॉर्डिंग फोन सारा डिटेल्स चंदन यादव के पास है। 10 से 15 दिन में जमशेदपुर के 3 से 4 विधायक का नाम खुलासा करेंगे और सारे न्यूज चैनल को दिखाएंगे विद रिकॉर्डिंग। ये है रिकॉर्डिंग, ये है विधायक, ये है गरीब, ये है दुकानदार भाई, ये है परेशान। और बात करते हैं भ्रष्टाचार की, झूठ मूठ का पुलिस को बोलता है चोर है। पुलिस वाले तो चोरी किया, पुलिस वाले तो पैसा मांगा रहे हैं। भैया पुलिस वाला का तो मजबूर आप कर दिए पैसा लेने के लिए कि मेरा थाना है, इस थाना से, इस जिला से 10 करोड़ रुपया महीना सरकार को आना चाहिए। क्या करेगा बेचारा, क्या करेगा पुलिस वाला, क्या करेगा अधिकारी, क्या करेगा SOR, क्या करेगा डिपार्टमेंट। सारे लोग भ्रष्ट ऊपर से भैया। 100 रुपया आता है, जनता को 5 रुपया मिलता है। तो ऐसे ऐसे नेता, चाहे मुख्यमंत्री का भी क्रेडिट होगा तो हम उसका भी नाम लेंगे। हम पूरा निकाल रहे हैं, सरजू राय जी बहुत निकालते हैं, बहुत जन का पेपर निकालते हैं, हम तो बाय नेम निकालेंगे। अब किसका निकालेंगे ये उस दिन क्लियर होगा, और हम निकालेंगे, हम डरेंगे भी नहीं। आपके पास पूरे पक्के सबूत हैं, हम दिखाएंगे उस दिन। बिल्कुल। जब रिकॉर्डिंग फोन है और रिकॉर्डिंग जनता, जो दुकानदार परेशान हो रहा है विधायक जी लोग से, सांसद जी लोग से और बड़े बड़े नेता से कि हमको मेरा क्षेत्र में दारू बेचता है तुम, हमको पैसा देना होगा, दारू बेचो, चोरी करो, घपलाबाजी करो, लेकिन मेरा भैया कमीशन निकाल के रख देगा, तभी हम करने देंगे, नहीं तो मेरा भी 4 आदमी जाएगा तुमको ढोने। ये तो स्थिति है। दारू बेचने वाले से विधायक पैसा लेता है, दारू बेचने वाले से सांसद पैसा लेता है, और आप बात करते हैं कि दारू बेच रहा है, दारू चल रहा है, गांजा चल रहा है, ब्राउन शुगर चल रहा है। अरे भैया विधायक जी, नेताजी लोग को तो सब कोई पैसा दे रहा तब न चल रहा है, ऐसी चलता है। पुलिस प्रशासन को अगर आप खुला दे दीजिए, विधायक मुख्यमंत्री जमशेदपुर के प्रशासन को कि किसी के बात पे आपको नहीं आना, जमशेदपुर स्वच्छ चाहिए, तो एक चैलेंज है चंदन यादव का। जमशेदपुर पुलिस इतनी मजबूत है कि 1 महीना में अगर एक क्राइम दिखा दोगे, पॉसिबल नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा जी। प्रशासन के लोग IAS है, IPS है, पढ़ाई लिखाई करके गया, लेकिन क्या करेगा, मजबूर है। DC साहब मजबूर है, DDC मजबूर है, ADM लॉ एंड ऑर्डर मजबूर है, हर जगह पैसा, हर जगह पैसा, हर जगह पैसा। क्या करेगा, क्या करेगा। आप छोड़ देना मुख्यमंत्री, हमारा जिला का SP को, जिला का SP बहुत मजबूत SP है, जिला का SSP बहुत मजबूत है, बहुत काम करता है। DC साहब मजबूत है, सूरज कुमार, इट्स अ ग्रेट ऑफिसर, मेहनत कर रहा है, पंखा बंद है, काम कर रहा है जनता के लिए बेचारा, लेकिन क्या करेगा। हर जगह कहीं से फोन आ जाता, दबाव की राजनीति है, जिसका सरकार उसकी गोली, बोलता है जिसका भैंस उसका लाठी, ये सिस्टम है। छोड़ दो प्रशासन को 2 महीना, देख लेना तरक्की, देख लेना गुंडा कहां जाएगा, देख लेना गरीब कहां जाएगा। गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। प्रशासन को छोड़िए, प्रशासन के नाम पर गोली चलाता है नेता लोग, मंत्री लोग, और फंसता कौन है भैया, जिला का प्रशासन फंस जाता है, गरीब आदमी फंस जाता है, अधिकारी फंस जाता है, सस्पेंड, दिया नौकरी। क्या करेगा, सिस्टम ऊपर से बेकार है। इसीलिए हम जमशेदपुर के प्रशासन को सैल्यूट करते हैं, मेहनत कर रहा है, लेकिन मजबूरी नहीं करेगा तो यहां से बोलता है कि नक्सलाइट क्षेत्र में भेज देंगे। नक्सलाइट देखा है कि नहीं, इस टाइप का लैंग्वेज है भाई साहब,
हमारा मंत्री लोग का एकदम भेजेंगे तुमको नक्सलाइट एरिया, गोलियां खाएगा वहां। तो कोई भी परिवार काम कर रहा ना भाई, अब मेरा बहन का एंकर का शादी पुलिस वाला से हो जाएगा और वो पुलिस वाला को बोलेगा नक्सलाइट क्षेत्र में भेजने, तो बहन कितना परेशान रहेगी। कभी भी जान जा सकता है, कभी भी जान सकता है। नहीं नहीं नहीं, आप दे दो भाई मंत्री जी को 2 लाख, आप यही जमशेदपुर में रहो। क्या करेगी पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव? पढ़ के आते हैं, मेहनत करके आता है, लेकिन फंस जाता है, फंस जाता है भाई साहब। वो बेचारा फंस जाता है कि नेता की बात सुनना होगा। वो बोलता है मेरा चुनाव एरिया है, जनता को हमको जवाब देना, तुमको देना है, हम जो बोलते वही करो। क्या करेगा? जाओ दिल्ली देखो, क्या विकास की किरण बह रही है। दिल्ली देखो, बात करते हैं शिक्षा की, विधायक की बात करते हैं शिक्षा लाएंगे, एक तो शिक्षा पे काम नहीं करते भाई साहब, पेमेंट नहीं हो रहा है। अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है चंदन जी, सबसे पहला सवाल अभी मुद्दे वाली बात आपने की है। लॉकडाउन की स्थिति में सभी स्कूल कॉलेजेस बंद है, लेकिन स्कूल की फीस बंद नहीं की जा रही है। गरीब परेशान है, स्कूल के बच्चों को माँ बाप को जबरदस्ती, जो गरीब इंसान है जो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो कि खुद नहीं खा के बच्चों को शिक्षा देना चाह रहे हैं, एक बात, उनके लिए भी फीस माफी नहीं दी जा रही है। फीस चाहिए। मैडम एंकर बहन, मेरा बात समझ लीजिए, हम क्या बोला, भ्रष्ट ऊपर से है। अरे भैया, जैसे हॉस्पिटल वाला नेता लोग को पैकेज दिया हुआ है, मुख्यमंत्री तक का श्रेय है, हाथ में ऐसे आशीर्वाद रहेगा बड़ा नेता का तो काम करेगा। वैसी स्कूल डिपार्टमेंट के लोग भी मुख्यमंत्री तक जा रहा है पेटी। तो जब बोलेगा कि नहीं फीस मत लो, फीस मत लो बोलेगा, सारी जगह भ्रष्टाचार है भाई साहब। गरीब का बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहा है आज, और पढ़ेगा 24 हम काम करेंगे और ऐसा मजबूत विधायक बनेंगे कि मेरा तो क्षेत्र पूर्वी विधानसभा एक गरीब नहीं होगा, एक गरीब का बच्चा शिक्षित ना हो, ऐसा होने नहीं देंगे। अगर ऐसा हो गया, हम अधिकारी को कुछ नहीं बोलेंगे, अधिकारी के साथ चंदन यादव प्रेम बनाकर काम करेगा, डांट कर नहीं। जो गलत करेगा अधिकारी उसको बोलेंगे भाई साहब मेरा विधानसभा में ऐसा मत करो, आपका जो सैलरी है ईमानदारी से लो, लेकिन मेरा गरीब बहन का परेशान मत करो। आप स्कूल की बात किए, टोटल स्कूल, शिक्षा मंत्री की तो तबीयत खराब थी उस समय, शिक्षा डिपार्टमेंट चाहे स्वास्थ्य मंत्री के पास था चाहे मुख्यमंत्री के पास था, क्या हुआ? सारे लोग का नाम कट गया बहन। क्या परिवार परेशान होगा आप भी जानते हो, जिसका फाइनल में नाम कट जाएगा उसकी माँ का क्या हाल है, उसका बाप का क्या हाल है, परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा, तो उसका तो 1 साल 2 साल खत्म बैक हो गया, परिवार रो रो के। ऐसा भी परिवार हमने देखा है भाई साहब। बिरसा नगर 2 नंबर जोन राव जी थे, स्कूल के लॉयला स्कूल, बेल्डी चर्च, चिन्माया, ऐसे स्कूल में गिटार सिखाता था परिवार। और वो परिवार का 2 बेटी है, दोनों बेटी का स्कूल में फीस नहीं जमा कर पाया, किसी को नहीं बोल पाया, मध्यम वर्ग का था, मान सम्मान से जीना चाहता था, कोरोना में स्कूल उसको पेमेंट नहीं किया, वो भी स्कूल का फीस नहीं दे पाया। इट्स अ वेरी सैड न्यूज, बैड न्यूज कि वो फांसी लगा लिया। ये 3 महीना हो रहा है, वो परिवार फांसी लगा लिया। क्या होगा विधायक जी बताए, क्या उस परिवार को नौकरी दी है विधायक सरजू राय जी? उस परिवार के घर तक ना सरजू राय गया, ना विधायक, ना भाजपा के लोग गए, ना सांसद गया। क्या सिस्टम है भाई साहब। हम पूर्वी आएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। एक गरीब खाने के लिए परेशान नहीं होगा, एक युवा रोजगार के लिए परेशान नहीं होगा, स्वास्थ्य के लिए परेशान नहीं होगा, बिजली बिल के लिए परेशान नहीं होगा। 24 विधायक क्या बोलते हैं देखेंगे। चंदन यादव विधायक नहीं, भाई और बेटा के रूप में काम करेगा। विधायक तो नाम कम रहेंगे, जनता विधायक समझेगी, जनता काम करेगी और कहीं किसी को परेशान नहीं होगा। अरे भाई इतना फंड है विधायक के पास, फंड कम है लेकिन भैया लूटना है। इसलिए लूटना है कि आने वाला 5 साल में इनको 5 करोड़ खर्चा करना। क्यों 5 करोड़ खर्चा करेंगे? अगर आप काम करोगे तो। सुनील महतो भी सांसद था जमशेदपुर का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का था भाई साहब। एक फोन में दौड़ता था सुनील महतो, जो सुमन महतो के आदमी थे। जमशेदपुर के ईमानदार सांसद के रूप में कोई अगर जाना जाता है, हम जानते हैं सुनील महतो। एक फोन में रात को 9 बजे भी पहुंचता था, उसी में हत्या हो गया बेचारा का, इसी में हत्या हो गया। वो ऐसा सांसद था जो हमको नहीं लगता जमशेदपुर में आने वाले अभी 10 साल में दिखेगा। ईमानदार था,
तो इसीलिए हम ईमानदारी पे काम करेंगे, ईमान से काम करेंगे और बड़े बड़े नेता का, जुमलेबाज नेता का पर्दाफाश करेंगे। जो जनता को रुलाएगा वो कोई भी हो, एनीबॉडी, उसको हम देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं चंदन जी आपको हमारे स्टूडियो में आने का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। और जनता को इतना अच्छा संदेश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपके टोटल न्यूज चैनल के लोग को मेरी तरफ से जब भी जरूरत पड़े, अपना भाई समझना, नेता ने अपना भाई समझना, आप लोग फोन करना, भैया मेरे को ऐसा परेशानी है, परेशानी नहीं भी तो फोन तो कर लो, बात कर लेंगे। सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके रिपोर्टर्स को, आपके जो राजधानी न्यूज चैनल के जो बड़े लोग हैं, जो अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट के सारे लोग को, आपका झाड़ू भी मारने वाला जो आता है उसको भी हम सैल्यूट करते हैं और जहां भी जरूरत पड़े हमें एक बार याद